तो फ्रेंड, ब्रह्मोस मिसाइल को लेके क्यों चाइना इतना डर रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा क्या क्या खूबी है जिस वजह से पूरा चाइना बौखला गया है और क्या कारण है जिस वजह से ब्रह्मोस मिसाइल को लेके चाइना इतना डरा हुआ है। तो फ्रेंड, ब्रह्मोस एक हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल होने के साथ साथ एक स्टील्थी मिसाइल भी है और राइट पॉइंट एक्यूरेसी में भी हिट कर सकता है और मल्टीपल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से ये मिसाइल सबसे खतरनाक और पावरफुल मिसाइल में गिना जाता है। और ब्रह्मोस मिसाइल का एक पावरफुल वर्जन भी है जिसका नाम कैरियर किलर मिसाइल रखा गया है। मतलब ये मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश का सबसे महंगा और सबसे बड़ा हथियार होता है। और चाइना अपना नावी को एक ग्लोबल पावर, एक सुपर नावी बनाने के लिए जुटा हुआ है और चाइना 2049 तक करीब 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना नावी में इंक्लूड करना चाहता है और 2039 तक इसमें से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना नावी में इस्तेमाल करना चाहता है। यदि चाइना के द्वारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया के खिलाफ साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो ब्रह्मोस मिसाइल का कैरियर किलर वर्जन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और चाइना के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज होगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें से आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारा अपडेट रोज ही आपके पास पहुंचता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल खास तरीके से 90 डिग्री स्टीप ड्राइव से किसी भी चलता हुआ ठिकाने के ऊपर आसानी से टारगेट कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का कई तरह का वेरिएंट होता है, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। यह अलग अलग मिसाइल जैसे अलग अलग पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ब्लॉक 3 मिसाइल का डिजाइन कुछ खास तरीके से किया गया है जो कि सीधा ऊपर जाके 90 डिग्री एंगल में घूमकर स्पीड पकड़ता है और डायरेक्ट टारगेट को हिट कर सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्लॉक 1 मिसाइल आसानी से एक स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुनिया में कोई भी देश के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल काफी तेजी से लो अल्टीट्यूड में स्पीड लेता है जिस वजह से इसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसी इतना आसानी से टारगेट नहीं कर सकता है और मार नहीं कर सकता है। और जैसे आपको पता है कि S-400 दुनिया का सबसे हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी इसे नहीं मार सकता है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ही मार सकता है जो कि S-400 इतना लो अल्टीट्यूड में नहीं मार सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा होता है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योरिटी देने के लिए उसके चारों तरफ भी कुछ जहाज जाते हैं जिस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योर प्रोवाइड किया जाता है। उनके पास भी इतना हाईटेक डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल को मार कर सकता है। मतलब वो चाइना के लिए हमारा ब्रह्मोस मिसाइल साउथ चाइना सी हो गया और हमारा इंडियन ओशियन हो गया। इसमें से चाइना को काउंटर करने के लिए हम डायरेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल करेंगे और आज से लेकर फ्यूचर में भी चाइना के लिए साउथ चाइना सी में ब्रह्मोस मिसाइल का कोई रोक नहीं है और भविष्य में चाइना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक बड़ा खतरा साबित होगा। इसके अलावा ये मिसाइल को हम पहाड़ी इलाका जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख इलाका हो गया, उस एरिया में भी इसे आसानी से ले जा सकते हैं और शत्रु को टारगेट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि आजकल चाइना की तरफ से अरुणाचल और सिक्किम जैसे एरिया में अपना आर्म फोर्स और टेंट लगाया जा रहा है और साजो सामान को भी रेडी किया जा रहा है और चाइना की तरफ से बार बार घुसपैठ किया जा रहा है और अपना आक्रामक रवैया में कायम रखा गया है। यदि इसी रीजन को लेके हमारा भारत और चाइना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो चाइना का ये जो पहले से इंस्टॉलेशन किया हुआ है, डिप्लॉयमेंट चाइना के द्वारा किया हुआ है, वो चाइना को वार के टाइम में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन इस एरिया में चाइना के तरफ से ऐसा कोई हथियार नहीं है जो पहाड़ी इलाकों में दूसरे तरफ इंडियन आर्म फोर्स के ठिकानों के ऊपर हमला कर पाएगा। और इसी पहाड़ी एरिया में हमारे इंडियन आर्म फोर्स के तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा जो चाइना इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मिसाइल का डिजाइन कुछ खास तरीके से किया गया है। जैसे ये मिसाइल ऑटोमेटिक अपना एल्टीट्यूड को चेंज करता है और आसानी से पहाड़ी इलाकों में अपना टारगेट को हिट कर सकता है। इसके साथ साथ ब्रह्मोस जैसे क्षमता विशिष्ट मिसाइल की तुलना में काफ़ी हेवी होते हैं जिस वजह से इसे पहाड़ी एरिया में उतना आसानी से ले जाया नहीं जा सकता है। और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी लाइट और हल्का होने के साथ साथ किसी भी इंस्टॉलेशन से भी फायर किया जा सकता है जो कि हिमालय में इंडिया का चाइना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगा।
अगर साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में चाइना के द्वारा किसी भी हरकत किया जाएगा तो इंडियन ओशन में भारत का ब्रह्मोस और साउथ चाइना सी में जैसे आपको पता है कि हाल ही में वियतनाम और कुछ छोटे छोटे साउथ चाइना सी में देश हैं जैसे फिलीपींस जैसा उनके तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर किया गया है। और हाल ही में वियतनाम के साथ हमारा भारत का भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत चल रहा है और ऐसे माना जा रहा है कि वियतनाम को हमारा भारत की तरफ से जल्द ही ये मिसाइल को प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इस गेम में चाइना को घेरने के लिए भारत के द्वारा इंडियन ओशन में जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जाएगा वही ब्रह्मास्त्रों को वियतनाम की तरफ से साउथ चाइना सी में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब समंदर और पहाड़ी इलाकों में चाइना को मात देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल काफी है जो कि चाइना का काल बनेगा। और ब्रह्मोस का और एक कारण के लिए भी चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है। भारत अब MTCR मतलब मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का मेंबर बन गया है, जिस वजह से अब ब्रह्मोस मिसाइल को हम पहले से तो अब हमारा भारत की तरफ से डेवलप किया जा रहा था, उसका रेंज 290 किलोमीटर तक रखा जाता था। लेकिन अब जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारा भारत की तरफ से डेवलप किया जाएगा उसका रेंज 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक रखा जाएगा। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा हम भारत में रह के चाइना का बॉर्डर के साथ साथ चाइना का अंदर में भी घुसकर मार सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। इसके अलावा ये मिसाइल को हम हमारा शिप, सबमरीन और जैसे फाइटर प्लेन, आपको पता है कि सुखोई 30 MKI में भी ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल को इंक्लूड किया गया है और इसको सही तरीके से भी टेस्ट किया गया है। और इसे हम ग्राउंड में एनी इंस्टॉलेशन से भी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से फायर कर सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे हाई स्पीड क्रूज मिसाइल है। कुल मिलाकर चाइना को हम कहीं से भी टारगेट कर सकते हैं। और ये मिसाइल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये तो एक ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल होता है, इसके साथ साथ ये कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। मतलब इसका जो स्पीड होता है वो मैक 2.8 तक होता है। मतलब ये आवाज़ से 2.8 गुना स्पीड में मार कर सकता है। मतलब कुल मिला के चाइना को हम कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं, वो ज़मीन हो या आसमान हो या सी हो। इस वजह से चाइना को ब्रह्मोस मिसाइल का इतना डर है। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद।